ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बंधुओं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी चैनल में। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल डाबी। दिस इज अवर एपिसोड नंबर 1 ऑन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर दूसरा हमारा एपिसोड है। पहले वाले को आपने लुत्फ लिया होगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। दिस इज अवर लीगल डिस्क्लेमर। Thank you very much, dear friends, for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes on the Corona COVID-19 series and the episodes of the concept series. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने कोरोना सीरीज से अपने आप को बचाया होगा, कोरोना सीरीज के बारे में समझ के अपने आप को बचाया होगा, और कॉन्सेप्ट सीरीज की जो कॉन्सेप्ट्स है, जो एपिसोड्स है, उनको भी आप उसका पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे। These are very simple but very logical and very powerful techniques. Welcome in the concept series. Welcome in the new world. ये हमारे कॉन्सेप्ट का समरी है। मैं अभी इस पर आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। कृपया आप इनको पढ़ते हैं तो आप एक सीक्वेंस से इनको जान पाएंगे। और इस बार मैंने आपकी सुविधा के लिए जो एपिसोड नंबर जो भी है, सपोज इनको आपको विस्तार से अगर इनको जानना है तो आप इनको देख सकते हैं। सपोज E15 मतलब ये है, एपिसोड 15 के अंदर आप इनका पल्लवन या विस्तार इनको देख सकते हैं। आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, परंतु अगर आप इनको कुछ डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको एपिसोड नंबर 15 को रेफर करना होगा। सिमिलरली 16, 17 और जो हमारा प्रीवियस एपिसोड था, एपिसोड नंबर 19, जिसके अंदर कि हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में चर्चा किया था, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट थे। नंबर 1, ह्यूमन बॉडी इज एक्सट्रीमली एक्सप्लोर्ड बाय द एलोपैथी एंड द साइंस इफ टिल मेनी डिजीजेज लाइक कोरोना एक्सेट्रा। जो एलोपैथी और साइंस है उसने बहुत कुछ इसके बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया है हमें, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम रहती है। कभी एड्स, कैंसर, कभी कोरोना, कभी सार्स, कभी मर्स, ऐसा करके कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम आती ही रहती है। इसका मतलब है हम जानते बहुत कुछ है, परंतु फिर भी बहुत कुछ जानना हमें शेष है। कुछ ना कुछ गड़बड़ अभी तक जरूर है। कुछ ऐसा है जिससे कि एलोपैथी पकड़ नहीं पा रही है, या जो हमारा आधुनिक विज्ञान है वो उसको चीज को पकड़ नहीं पा रहा है। Hence, need to clear all the human system concept and live accordingly. That's why हमारे ये मानने का है कि ह्यूमन जो सिस्टम है इसके बारे में कुछ हमें और जानने का जरूरत है, जिससे कि हम अपने आप को डेवलप कर पाए और भविष्य के लिए अति मानव बन सके या महामानव बन पाए। ह्यूमन बॉडी इज द परफेक्ट मशीन, ओनली आस्क फॉर द फूड, वाटर, एयर एट द रेगुलर इंटरवल। चूंकि मशीन है, कुछ ना कुछ तेल पानी आपको देना पड़ेगा। दैट्स वाई फूड, वाटर, एयर अगर इनको देते हैं तो आपका मशीन एकदम बिल्कुल बढ़िया से चलना शुरू कर देता है। और जैसा कि मशीन है तो कंप्यूटर की तरह वर्क करेगा। दिस मीन्स GIGO, जैसे कंप्यूटर होता है, गीगो होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी आप गंदा डालोगे, गंदा आपसे निकलेगा। और यदि आप गुड डालते हो, यानी गुड इन गुड आउट, आप इस मशीन को कुछ अच्छा डालते हैं, सात्विक डालते हैं, जो प्रकृति के अनुरूप है उसको अगर हम डालते हैं, इसका मतलब आपका ये जो बॉडी है दैट विल बी फिट एंड फाइन वेरी वेल। और हो सकता है 100 ईयर तक भी ये चल पाए। नेचर इज ए कैफेटेरिया, पे द एनर्जी और बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक नेचर एक कैफेटेरिया की तरह, एक होटल की तरह है। आप इसके अंदर एनर्जी डालिए एंड गेट द फैसिलिटीज। एनर्जी नहीं है, रोग आपको घेरते रहेंगे, प्रॉब्लम आपको होगी। और यदि आपके अंदर कुछ एनर्जी है, योगा, प्राणायाम, इनके द्वारा अगर आपने एनर्जी को एक्वायर किया है, तो इसका मतलब है कि आप एक सुविधापूर्ण या एक अच्छा जिंदगी जी पाएंगे। तो मेरे मित्रों, हमने L0 या जो मेटल लेयर है उसके ऊपर मैंने प्रीवियस एपिसोड पे चर्चा किया था। सिमिलरली L1 या जो शरीर है उसके ऊपर हम एक एपिसोड बना चुके हैं। दिस इज द लास्ट एपिसोड फॉर द बॉडी। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द L3 ब्रेन, L6 हार्ट एंड द L7 इज ए फूड। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, लेयर L0 केवल एक सुविधा के हिसाब से हमने बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एनी मेटेरियल आउटसाइड अवर बॉडी इज L0, L1 अवर बॉडी, L3 अवर ब्रेन और द माइंड, L6 अवर हार्ट सिंगल वन, L7 अवर सोल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोल? ट्रांसपेरेंट और द वैक्यूम टाइप ऑफ द मटेरियल और नो मटेरियल। वी विल टॉक मोर इन द दैट एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड। और दिस इज कॉमन मैन फ्रॉम द डार्क एज, या जो कलयुग के एक आम मुन्ना भाई हैं, उसके अंदर लगभग ये सीक्वेंस हमारा बन रहा है। L0, L1, L3, L6, L7। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हम थोड़ा सा L1 या ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। इन लास्ट एपिसोड वी हैव डन द स्वॉट एनालिसिस, या FWOT जो होता है,
इट इज ए मैनेजरियल टूल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। यानी ह्यूमन बॉडी की शक्ति क्या है, कमजोरी क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है और नुकसान क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। तो कॉन्सेप्ट नंबर 20 इज एज बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन सिस्टम। जो हमारी ह्यूमन का सिस्टम है उसके अंदर जो ह्यूमन का शरीर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई kindly keep body in the original form. No external devices must to be inserted in it willingly. Repeating, कीप बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म। जो हमारे शरीर है जैसा कैसा भी आपको भगवान ने दिया, काला गोरा, नर नारी, ह्यूमन, पुरुष स्त्री, एनीथिंग, जो भी आपको भगवान ने दिया है उसको ओरिजिनल फॉर्म में रखने का। और कोई भी एक्सटर्नल जो डिवाइसेज होती है कोशिश कीजिए कि वो आपकी मर्जी से अंदर इंसर्ट न हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। मैक्सिमम लिमिटेज टिल द वियरेबल डिवाइसेज एंड द यूजेबल डिवाइसेज। अभी तक हम विज्ञान को काम में ले रहे थे, यानी यूजेबल डिवाइसेज अवेलेबल थी, परंतु नाउ वियरेबल जो डिवाइसेज होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वियरेबल डिवाइसेज लाइक स्मार्ट वॉच, वहां तक ठीक है, परंतु अगर कोई चीज इससे अंदर अगर जा रही है, ह्यूमन बॉडी में जा रही है, दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। इफ यू कीप योर ओरिजिनल बॉडी देन नो वरी एट ऑल फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। यदि आपने शरीर को ओरिजिनल बना के रखा है, जैसा कैसा कि आपको भगवान ने दिया है वो बना के रखा है, दिस मीन्स जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ फ्यूचर के एपिसोड्स में उसके लिए आपके काफी काम का होगा, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकुना या कुछ प्रॉब्लम्स होने का संभावना है। If the primary energy circuit of the human body is okay, what is the meaning of the primary energy circuit? जैसा कि मैंने आपको इस फोटो के अंदर दिखाया है कि जो टोर्सो टू माइंड है, यानी कि आपका जो टोर्सो जो है वहां से जो माइंड तक का जो इलाका है उसको मैंने प्राइमरी एनर्जी सर्किट बोला है। यानी दो हाथ काट दीजिए, सॉरी दो हाथ हटा दीजिए और दो पैर हटा दीजिए, जो भी चीज बच जाता है दैट इज द प्राइमरी एनर्जी सर्किट। और अधिकांश लोग अगर जिंदा है इसका मतलब है कि आपका जीवन ठीक ठाक चल रहा है और आप जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट उसके लिए आप एप्लीकेबल होते हैं और आप अपने जीवन को उत्थान दे सकते हैं, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। मैं कुछ भी नया नहीं बताने जा रहा हूँ। अगेन रिपीटिंग, रामायण संस्कृत में लिखी गई थी, परंतु रामचरितमानस के द्वारा तुलसीदास जी ने अपने समय के हिसाब से राम जी का आराधना किया था। उसी तरीके से ये जो स्पिरिचुअलिटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको एक एजुकेटेड कॉमन माइंड, आज का जो दुनिया का एक आदमी किस तरीके से देखता है, अगर मुझे कुछ चीज समझ में आया तो मेरे मित्रों, मेरे बंधु, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, यू नो एवरीथिंग। If primary energy circuit of the human body is okay, whatever your gender, religion, color, race, nationality, age, etc. is there, acceptable. आपका कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काले, गोरे, भूरे, छोटे, मोटे, जर्मनी का आदमी हो, इसराइल का आदमी हो, अरेबियन हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, एवरी वन इज एक्सेप्टेबल। ह्यूमन बॉडी चाहिए, प्राइमरी एनर्जी सर्किट पूरा चाहिए, इसके अलावा और मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जानते हैं एक बार मंत्र थ्योरी के बारे में। वन मंत्र, अगर हमारे पास में एक मंत्र, मैं गायत्री मंत्र को जानता हूं और अनेक बार पुनश्चरण करता हूं, यानी कि अनेक बार उस चीज को दोहराता हूं, तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट रिजल्ट्स आएंगे। लाइक जो गायत्री परिवार के आचार्य श्रीराम शर्मा जो हैं आचार्य, उन्होंने गायत्री परिवार जो गायत्री मंत्र होता है उसके 24 करोड़ पुनश्चरण किए थे उन्होंने। मंत्र एक ही था, काफी बार उन्होंने दोहराव किया तो ग्रेट रिजल्ट आए। परंतु अनेक अगर मंत्र होंगे, मैं हजारों मंत्र जानता हूं, गायत्री मंत्र बोल दिया, ओम नमः शिवाय बोल दिया, कुछ और बोल दिया, परंतु एक एक बार पुनरुच्चारण करता हूँ, एक एक बार दोहराता हूँ, तो उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे। सॉरी, ये गलती से मैंने लिख दिया है ग्रेट रिजल्ट, परंतु देर विल बी नॉट ए ग्रेट रिजल्ट एट ऑल। कहने का मतलब है एक चीज को 10 बार दोहराएंगे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा, एक कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छी तरीके समझेंगे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। इंस्टेड ऑफ हम हजारों कॉन्सेप्ट को जाने और काम कुछ भी ना करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि काम करेंगे तो ही आपके लिए फायदा रहेगा। सिमिलरली वन कॉन्सेप्ट कैन बी यूज इन द मैनी वेज, विल सी इन द एप्लीकेशन एपिसोड। आप खुद इस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये जो छोटे छोटे जो मैं आपको 15-20 कॉन्सेप्ट या 15-20 और बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, उनसे जीवन कितना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है यदि आप उनको एप्लीकेबल करते हैं तो शायद आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे उसको। परंतु शर्त क्या है, कथनी और करने में अंतर होना चाहिए, सॉरी अंतर मिटना चाहिए।
जो आप कह रहे हैं, जो आप जान रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं कि इट इज ए गुड फॉर मी, वो चीज आपको पालन करना ही करना है। दैट इज द योर ओन ड्यूटी। कथनी मीठी खांडसी करनी विष की लोई, कथनी तज करनी करे नारायण सो होय। यानी कथनी जो होती है वो बिल्कुल मीठे शक्कर की तरह होती है। करनी यानी जब आप एक्शन करने जाते हो तो एकदम जहर की तरह लगता है, काम करने के अंदर आलस आता है, मन नहीं करता है। परंतु जो भी आदमी कथनी को छोड़कर अगर करनी करेगा, यानी कि एकदम केवल बोलेगा नहीं और उस चीज को अपने जीवन में उतारेगा एक्शन के माध्यम से, तो वो लगभग गॉडली मटेरियल हो जाएगा या नारायण या भगवान की तरह हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे मित्रों, ट्रुथ या सत्य बोलना चाहिए। कितनी छोटी सी बात होगी कि एक सत्य बोलना चाहिए, लेकिन यदि आप सत्य बोलते हैं तो आप हरिश्चंद्र जी बन जाएंगे, युगों युगों तक आपका नाम रहेगा। गांधी जी ने भी चलने का प्रयास किया था और हो सकता है अपने अगले जन्मों में इसके अंदर और भी बेहतर तरीके से वो परफॉर्म करें। अहिंसा बहुत ही छोटा चीज है कहना है, एक शब्द अहिंसा, परंतु जब हम इसके ऊपर एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं तो बहुत ही मुसीबतें आती है। छोटा मोटा बात है, मच्छर मारने का मन कर जाएगा आपका, अंडा होता है आप खाएंगे उसको, मुर्गी खाने का भी मन कर सकता है आपका। तो छोटा सा शब्द है, परंतु उसको जब पालन करता हूं तो बिल्कुल नानी याद आ जाती है मेरे मित्रों। सिमिलरली करुणा, भगवान बुद्ध की तरह एक छोटा सा शब्द, परंतु जब आप एप्लीकेशन करते हैं बहुत मुश्किलें आती है। दान, कर्ण जो थे महारथी कर्ण, वो दान के लिए फेमस थे, परंतु दान में उनसे उनका जीवन भी छीन लिया गया था। कर्ण से कवच और कुंडल मांगे गए थे जो कि उनका जीवन थे, लेकिन उन्होंने हिचकिचाए नहीं थे। ये होता है वो लिमिट कि कथनी और करने के बीच का अगर अंतर पूरी तरीके से मिट जाता है तो हम एक गॉडली पाथ या एक अच्छे पथ की तरफ हम कर देते हैं, वरना मैं भी बातें कर रहा हूं, आप भी बातें सुन रहे हैं, होना जाना कुछ भी नहीं है। चलिए अब थोड़ा हम और विस्तार करते हैं। जैसे कि हमने बात, पहला चीज था, इस पूरे एपिसोड में एक ही थीम रहने वाला है, कीप द बॉडी ओरिजिनल। अब ये आप ये देखिए कि ह्यूमन बॉडी है, भगवान का जैसा दिया हुआ है उस तरीके से। आपका बॉडी ओरिजिनल है या नहीं है? इफ इट इज यस, यू आर ए वेरी फॉर्चुनेट ह्यूमन। आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। थैंक्स टू द गॉड एंड योर सेल्फ। अपने आप को धन्यवाद दीजिए और साथ में भगवान को भी धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको ये इनायत बख्शी है। दूसरा नंबर, यदि ह्यूमन बॉडी है आपके पास में और गलती से डिफॉर्म्ड है या मॉडिफाइड है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, कुछ परिवर्तन या कुछ चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है, अब उसमें फिर से दो होते हैं, या फिर तो यस डिफॉर्म्ड तो है परंतु डिफॉर्मेशन बाय द नेचर है। सपोज में इधर से थोड़ा सा मेरे जलने का निशान है, ये थोड़ा नेचर है, हर चीज मेरी समस्या नहीं है इस जीवन में। बचपन था, जल गया था, इट्स ओके, ठीक है। मॉडिफाइड ड्यू टू कंपल्शन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिससे कि मॉडिफिकेशन मुझे करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, ठीक है, दैट्स ऑल्सो ए ओके, मेरी मजबूरी थी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। परंतु अगर ये मॉडिफिकेशन विलिंगली है, इसका मतलब कुछ समस्या है, इट्स नॉट ओके, यू मे हैव टू पे फॉर इट इन योर लाइफ जर्नी। कैसे? आइए मित्रों अगले स्लाइड्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, हाउ टफ इज टू फॉलो ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था? कीप बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म, परंतु कितना मुश्किल है इसको करना। आप देखिए, जैसे माशा होती है ना छोटी सी, दिखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर, वैसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, परंतु कितना मुश्किल होने वाला है इस एपिसोड को आपको देख के थोड़ा सा पता पड़ेगा। लाइक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी है विद ऑल द ओरिजिनल पार्ट्स, तो आप एक भाग्यशाली हैं, थैंक्स टू गॉड एंड योर सेल्फ। ह्यूमन बॉडी डिफॉर्म्ड बाय द नेचर, ईश्वर न करे, परंतु यदि जेंडर से रिलेटेड कोई समस्या है, लाइक आप न नर हैं न नारी है, या ओरिएंटेशन को चेंज हो रहा है, या कोई गंभीर बीमारी है आपके पास में, जैसा कि मैंने आपको शो किया है यहाँ पर, अगर गलती से कुछ बहरापन है, अंधापन है, बोल नहीं पा रहे हैं, दीज आर द नेचुरल प्रॉब्लम, इसके अंदर कुछ किया नहीं जा सकता, जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है मुझे उसको बियर करना होगा, ठीक है। तो इट्स ओके, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। मुझे नहीं पता है कि मेरे भविष्य के ये एपिसोड हो सकता है कि जो मेरे मित्र हैं जो कि जिनका कि जेंडर नहीं है उन तक भी ये शायद पहुंचेंगे, तो उनको पता पड़ेगा कि मैं उनके लिए बिल्कुल भी बायस नहीं हूं, और ह्यूमन का बॉडी इज इट सेल्फ गुड फॉर मी,
इससे वो अपने जीवन को उत्थान कर पाएंगे। मेरे लिए, आपके लिए कोई मेरे बायस नहीं मेरे मित्रों। अगला, ह्यूमन बॉडी मॉडिफाइड ड्यू टू कंपल्शन और टेम्परेरी और आउटसाइड द बॉडी। सपोज मेरा हार्ट अटैक आ जाता है, और हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर ने ये बोला स्टेंट लगाने का है, ठीक है, ये मेरी मजबूरी है, नो प्रॉब्लम, लगाइए। अगर मेरा फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर एक रॉड, कुछ स्टील का रॉड मेरे अंदर डालते हैं, मेरे पास तो कोई चॉइस है क्या? नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल, आप डालिए, जो भी होगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इंजेक्शन होता है, सपोज कोरोना का होगा या दूसरी डिजीज का होगा, अगर लगता है वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सभी लोग दुनिया में अरबों लोग कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। फ्रैक्चर हो गया, बाहर है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इट्स ओके, इट वाज नॉट योर चॉइस। नाउ सी द गेम स्टार्ट्स नाउ। ह्यूमन बॉडी मॉडिफाइड विलिंगली और टेम्परेरली और आउटसाइड द बॉडी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आउटसाइड द बॉडी है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। शौक बड़ी चीज है, नेल पॉलिश लगाएंगे, बाल कलर करेंगे, हेयर स्टाइल चेंज करेंगे, मोटापा होगा वो भी ठीक हो सकता है, या फैशन करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट, इट्स ओके, इट इज योर ओन चॉइस। तो मेरे मित्रों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, परंतु कितना मुश्किल हमारे लिए होने जा रहा है ये देखिए आप। ह्यूमन बॉडी मॉडिफाइड विलिंगली, टेम्परेली और आउटसाइड द बॉडी। यानी जब तक वर्चुअल रियलिटी है या ऑगमेंटेड रियलिटी है, लाइक द पबजी, पोकोमन गो, पबजी जो गेम होते हैं, यानी जो ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, यहाँ तक फिर भी कुछ ठीक है, डेडलाइन है। इसके आगे एक कदम भी अगर आप लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं, देयर विल बी सम काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। इट्स ओके और नॉट, यू नो, इट इज योर ओन चॉइस, डिसाइड योर लिमिट। अगर वर्चुअल रियलिटी अगर हम ज़्यादा खो जाते हैं, कुछ मानसिक समस्याएं भी हमारे जीवन में होगी। पबजी के अंदर हम ज़्यादा खो जाते हैं, हमारे लिए मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। दिस इज द डेडलाइन फॉर ऑल द ह्यूमंस। अब आप खुद देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मेरे मित्रों, लेकिन कितना टफ है इसको पालना करना, आप खुद देखिए इस चीज़ को। मैंने एक चीज़ बोला था, कीप बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म, करना कितना मुश्किल होता है। आदमी का जो मन है कितना रोगी हो सकता है, कितना समस्या से ग्रस्त हो सकता है, आप खुद देखिए इस चीज़ को। भगवान ने इस औरत को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया था। जो भी मैडम है, मुझे नहीं पता ये कौन है, परंतु जो भी मैडम थी, शायद ईरान की है ये, नेचर ने उनको इतना सुंदर बनाया था, इतना ब्यूटीफुल बनाया था, परंतु उनके मन में कुछ लालच जगा कि कुछ क्यों ना मैं थोड़ा सा और बेहतर हो जाऊं। प्लास्टिक सर्जरी करवाया, एंड दिस इज द मैन मेड डिजास्टर। कहाँ भगवान का दिया हुआ शरीर है और कहाँ मैन मेड शरीर है, आपके सामने अवेलेबल है। परंतु ये तो वो था जो कि एक्सीडेंट हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी कई बार अच्छा भी हो जाता है, परंतु थिंक अबाउट द मानसिक प्रॉब्लम, ये जो है बॉडी मॉडिफिकेशन। कुछ लोग होते हैं टेटू करवाते हैं, टेटू का भी एक लिमिट होता है मेरे मित्रों। टेटू कहाँ तक, आप इस बॉडी मॉडिफिकेशन को देखिए, कोई जीभ कटवा रहा है, कोई दांत नुकीले करवा रहा है, कोई यानी ये जो छोटे छोटे से बॉल्स टाइप में है सर के ऊपर, ये करवा रहे हैं, यानी एक शर्मिंदगी की हद होती है। आखिर ये बॉडी को कुछ चेंज करके क्या करना चाहते हैं? तो मानसिक कितना रोगी हो सकता है आदमी। हमारे कलयुग के अंदर एक शरीर का किस तरीके से निरादर होता है, आप देख सकते हैं इस चीज को, कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे शरीर के ऊपर किस तरीके से आती है, आपके समक्ष मैंने उदाहरण पेश किए। और एक छोटा एग्जाम्पल के ओरिजिनल फॉर्म में रखने का कितना टफ होता है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने पहले से बोला था, इट वॉज योर चॉइस। फ्रीडम ऑफ विल भगवान ने दिया था। प्लास्टिक सर्जरी किसी ने करवाने के बोला नहीं था इस औरत को, परंतु उसने करवाया। अनफॉर्चुनेटली शी गॉट पनिश्ड। सिमिलरली इसको, इसने चॉइस किया, फ्रीडम ऑफ विल था, टेटू करवाना, एक्सट्रीम टेटूज करना है, इनका चॉइस था, और आज की तरफ इतने भयानक लग रहे हैं, इनका खुद का चॉइस है। नाउ अगला कदम, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। मशीन था, अच्छा काम करोगे अच्छा निकलेगा, बुरा काम करोगे बुरा निकलेगा। अब आप देखिए, अगर कोई आदमी ड्रग एडिक्ट होता है,
सोच के देखिए, बाई नेचर शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, परंतु मैन मेड जब उसने ड्रग लेना शुरू कर दिया, जीवन कैसा हो गया आपके समक्ष उपस्थित है मेरे मित्रों। और सोच के ही थोड़ा सा डर लगता है कि हाउ दे आर सर्वाइविंग, यानी ऐसा क्या होगा जिससे कि ये नर्क के इतने नर्क में घुसते ही चले गए। सिमिलरली बॉडी के बारे में जिनको कि ये पता नहीं कि कोई हायर लेयर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो अपने शरीर का क्या हालत कर देते हैं आर्टिफिशियल स्टेरॉइड ले लेके। शरीर है 100 साल तक निरोगी रहे, दैट्स एनफ। बाकी अगर आप सोचते हैं कि माचो मैन बन जाऊं, सुपरमैन बन जाऊं, या कुछ एक्सट्रीम आप केवल शरीर के ऊपर ही टिक जाते हैं, तो एक न एक दिन इसको मिट्टी में मिल ही जाने का है। तो कृपया करके उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। कि शरीर को ध्यान देना है, स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, दैट्स एनफ फॉर मी। नाउ अभी तक की जितने भी एपिसोड्स होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है मेरे मित्रों। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका भविष्य में जब हम स्पिरिचुअलिटी के दूसरे कॉन्सेप्ट करेंगे तब भी हम बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी मॉडिफिकेशन विलिंगली, परमानेंटली, इनसाइड और ऑन द बॉडी, ठीक है। अगर कोई आदमी RFID जो चिप होता है उसको अपने अंदर लगवा लेगा, यानी ओरिजिनल बॉडी को खराब कर देगा, वो भी परमानेंटली, दैट इज ए प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। मार्क ऑफ द बीस्ट इसे कहा जाता है क्रिश्चियनिटी की थ्योरी के अंदर। सेटेनिटी या जो भी है एकदम एक्सट्रीम साइंस ये चाहता है कि ह्यूमन जो होता है स्वतंत्र इच्छा शक्ति से या फ्रीडम ऑफ विल से काम न करे और साइंस के गुलाम हो जाए या राजनेताओं के गुलाम हो जाए। परंतु जब भगवान ने मुझे एक फ्रीडम दिया है तो एक राजनेता की हैसियत क्या है कि वो मेरे बारे में मुझे RFID से एकदम वो कंट्रोल करने का कोशिश करे। मेरी इच्छा होगी वो मैं करूंगा। हर ह्यूमन को भगवान ने ये फैसिलिटी दिया है, देन व्हाई आई शुड बी रेगुलेटेड बाय द अदर पर्सन्स। तो दैट्स व्हाई इट इज ए वेरी बिग थ्रेट एंड इट विल बी कम इन द नियर फ्यूचर। तो मेरे मित्रों, अगर आप मेरी बात मान रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को ओरिजिनल फॉर्म में रखना का है, आप स्मार्ट डिवाइसेस को काम में लीजिए, टेक्नोलॉजी को काम में लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वियरेबल भी काम में ले सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी द लक्ष्मण रेखा, ऑगमेंटेड रियलिटी द लक्ष्मण रेखा, उसके ज़्यादा आपको क्रॉस नहीं करने का। अगर आप उसको क्रॉस करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, यू हैव टू पे हैवीली फॉर इट। एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, एज ए साइंटिफिक पर्सन, मैं ये कह सकता हूँ जितने ज़्यादा नुकसान होंगे फायदे उससे बहुत ज़्यादा कम होंगे। एंड दैट विल बी द मार्क ऑफ द बीस्ट इन द टर्म्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी। एंड गेम इज ओवर। शरीर के अंदर कुछ भी अगर डालते हो, कौन सा सर्किट टूटेगा, कौन सी नर्व के अंदर समस्या पैदा करेगा, दिमाग का कौन सा सर्किट गड़बड़ाएगा, नेचुरल जो बैलेंस है, संतुलन है, किस तरीके से खोएगा, आई कैन नॉट गारंटी एट ऑल। भगवान ने बनाए हैं ओरिजिनल, ओरिजिनली बने रहें तो दैट इज गुड फॉर यू। और डिसीजन मेकर इज ओनली यू, नाइदर योर पेरेंट्स, नाइदर पॉलिटिशियन, नाइदर एनी ऑफ द बिजनेस मैन। ओके, तो प्लीज ये सबसे मेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसे कि मैं स्पेशली ध्यान देना चाह रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मशीन है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, लाइक पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, तामसिक भोजन खाएंगे, शराब पिएंगे, ड्रग लेंगे, मिलावट वाला खाना पीना करेंगे, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होगी, या ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन क्या है? टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, एनीथिंग जो कि आपको है फायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है, परंतु उसका एडिक्शन एक गलत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर इनपुट ऐसा है तो आउटपुट क्या होगा? यू कैन इमेजिन, चॉइस इज एब्सोल्युटली ऑफ योर्स। और इनपुट यदि अच्छा है, लाइक द फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, सात्विक भोजन, नो लिकर और ड्रग्स, शुद्ध आहार, हेल्दी लाइफ स्टाइल, और ब्लैक स्क्रीन को काम में लेना परंतु कंट्रोलेबल, तो आप अपने जीवन को काफी ज्यादा आगे बढ़ा पाएंगे मेरे मित्रों। तो गुड इन, गुड आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो ऐसा चीज है जिसे कि रिपीट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो चीज रिपीट होना। आफ्टर यूजेबल टेक्नोलॉजी वी आर नाउ इन द टाइम ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी। वेरिएबल आर द लास्ट लिमिट
बियॉन्ड दिस लिमिट यानी इंसर्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी इनसाइड अवर ह्यूमन बॉडी वी हैव टू पे हेविली फॉर इट। तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किसी भी तरीके से न हो पाए, परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं, अत्यंत गंभीर। यू कैन नॉट इवन थिंक फॉर दैट। कोई दूसरा ही आदमी आपको कंट्रोल करेगा। और मेरे मित्रों, मैंने बड़ी बड़ी बातें तो शरीर के बारे में आपको बता दी है, परंतु कुछ टिटबिट्स जो मिसेलेनियस है उनके बारे में हम एक बार छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। मोर विल बी द पावर और एनर्जी और बॉडी इलेक्ट्रिसिटी और ची एनर्जी और द प्राण ऊर्जा इन द बॉडी। अगर हमारे अंदर ऊर्जा या प्राण ऊर्जा कुछ ज़्यादा होती है तो मोर विल बी हेल्दीनेस, मैं ज़्यादा स्वस्थ हूँगा। स्वस्थ को मैंने लिखा है स्व प्लस स्थ, मतलब अपने में केंद्रित रहना। इसके बारे में इट्स ए वेरी डीपर कॉन्सेप्ट। जब हम पूरी तरीके से हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे, ये तो केवल हम शरीर के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु बाद में जब हम हेल्थ के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कॉन्सेप्ट सीरीज के अगले एपिसोड्स होंगे, तो उसके अंदर हम इसके बारे में वो एलेबोरेट करेंगे या विस्तार कुछ देंगे। तो स्वस्थ का मतलब क्या होता है या हेल्दीनेस का मतलब क्या होता है। संस्कृत भाषा एक बहुत ही प्यारी भाषा है, हर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर। संधि विच्छेद और करके आप उसके बिल्कुल डीप लेवल तक, स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच सकते हैं। और आप खुद देखेंगे कि हमारी जो हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है उसके अंदर कितने रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे स्व प्लस इष्ट, जो आदमी अपने आप के अंदर गहराई के अंदर स्थित हो गया वो 100% हेल्दी हो गया। ओके, विस्तार आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो प्राण ऊर्जा अगर ज्यादा होती है, स्वस्थ होंगे, एनर्जेटिक मेरी बॉडी होगी, फुर्तीला बनूंगा। जर्नी फ्रॉम रोग टू भोग टू योग। सबसे पहले आदमी रोगी होता है, एनर्जी डालिए, भोगी होगा। भोगी यानी खूब सारा भोग कंजप्शन करना चाहेगा। किसी भी इंद्रिय का कंजप्शन हो सकता है, परंतु ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन इंद्रियों को भोग करना चाहेगा। उसके अंदर फिर से थोड़ा सा एनर्जी डाल दीजिए और थोड़ा सा दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट के बारे में जान लीजिए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो फिर जीवन एक बार योग की तरफ में आकर्षित होने शुरू हो जाता है, या हमारी जो योग की जर्नी होती है वो शुरू हो जाती है। तो जर्नी फ्रॉम रोग टू भोग टू योग विल बी स्टार्टेड एंड द मोर ग्लो इन द बॉडी विल बी देयर। जीवन के अंदर एक चमक हो जाएगी। आप भी अभिनेता या अभिनेत्री की तरह हो सकते हैं। ठीक है, बॉलीवुड की तरह 8,000 रुपए की क्रीम लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हर दिन ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके अंदर प्राण ऊर्जा होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी होगी कुछ चमकना शुरू करेगी, कुछ ज्यादा ग्लो होगा। जैसे कि आप भगवान के पीछे का जो आभा मंडल देखते हैं, तो उस तरीके से ह्यूमन के अंदर भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि अरविंद का जो ऑरा था या जो प्राण शक्ति थी इतना ज्यादा था कि 10 किलोमीटर दूर तक भी उस प्राण ऊर्जा को अनुभव किया जा सकता था। तो ये लेवल होता है स्पिरिचुअलिटी का मेरे मित्रों। हिडन पोटेंशियल विल बी अनलॉक्ड। हमारे शरीर के अंदर काफी सारे रहस्य छुपे हुए हैं, तो उनको अनलॉक किया जा सकता है। एंड फाइनली मोर लाइफ स्पैन विल बी देयर। वन ऑफ द मिसलेनियस कॉन्सेप्ट इज, एक और थोड़ा टिटबिट वाला कॉन्सेप्ट है मेरे मित्रों, विकलांग टू सामान्य अंग। यानी सामान्य का मतलब जैसे मैं हूं कॉमन मैन, विकलांग होते हैं जिनके अंदर कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कमी होता है। ईश्वर प्रदत्त भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, परंतु किसी शरीर में कुछ कमी होता है तो उसको हम विकलांग कहते हैं। सामान्य अंग ये कॉमन मैन, टू ट्रू दिव्यांग, जैसा कि अभी एक नया शब्द चल रहा है दिव्यांग। परंतु कोई मेरा अंग होना भी चाहिए जो कि दिव्य हो, या जिसका कि जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का हो। कहने का मतलब मेरी आंखें हैं, भगवान ने किसी वजह से आंखों को मेरा गड़बड़ कर दिया है, तो मेरे कान उस लेवल तक होना चाहिए जो कि कॉमन मैन से ज्यादा लेवल हो। या मेरी, तो इस तरीके से जो होता है, यानी कि कॉमन मैन से ज्यादा का अगर मैंने कोई अंग कर दिया है तो उसको हम ट्रू दिव्यांग कहेंगे, वरना बातें हैं बातों का क्या। ठीक है, तो दिव्यांग मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द लिम्ब एंड द ऑर्गन्स। ये जो यात्रा है यानी विकलांग टू सामान्य अंग टू ट्रू दिव्यांग, यह एक सत्य तरीके से जो दिव्यांग का शब्द होता है उसकी तरफ हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। कृपया करके थोड़ा इसको समझिएगा। अगर आप सामान्य अंग वाले हैं यानी कॉमन मैन हैं, वहां से भी आप दिव्यांग की तरफ जा सकते हैं। दिव्यांग इज नॉट ए रॉन्ग वर्ड। अगर गलती से भी मिसनॉमर आज की तारीख में ये वर्ड हो गया है कि दिव्यांग का मतलब थोड़ा सा कोई डेफिशिएंसी है, ऐसा नहीं है। अगर मेरी आंखें दिव्य दृष्टि हो रही है, जैसे संजय जो थे महाभारत के अंदर,
तो इसका मतलब, या मैं किसी का ऑरा देख पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी एक दिव्यांग हो गया हूँ। ठीक है, अगर मेरा कोई चीज नॉर्मल से कम हो गया तो मैं भी एक विकलांग हो गया हूँ। ठीक है, तो एक कॉमन मैन भी, एक सामान्य अंग वाला जो व्यक्ति है वो भी दिव्यांग की तरफ अग्रसित हो सकता है। गलती से भी ये जो मिसनॉमर वर्ड है, इसको देख के भ्रमित मत होइएगा। और हर विकलांग को अगर हम दिव्यांग कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो दिव्यांग हो सकता है ही मे बी जस्ट ए नॉर्मल कॉमन पर्सन। परंतु ऐसा माना जाता है कि भगवान अगर कोई एक चीज लेता है तो कोई दूसरा चीजें काफी अच्छी तरीके से देता है। जैसे ऐसा माना जाता है, सपोज मेरे आंख नहीं है, तो मेरे जो बाकी के सेंसेस होंगे या बाकी की जो इंद्रियां होगी, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली अच्छे तरीके से होगा। किसी को मैं बिना देखे भी पता लगा जाऊंगा ये मेरा भाई है, बहन है, या कोई अनजान व्यक्ति है। ऐसा आप सभी ने इस चीज को महसूस किया होगा मेरे मित्रों। ठीक है, तो इसका थोड़ा जो पल्लवन है या विस्तार है वो हम बाद में करेंगे। परंतु जो जर्नी है विकलांग टू सामान्य अंग टू ट्रू दिव्यांग विल बी स्टार्टेड, या जर्नी फ्रॉम द रोग टू भोग टू योग विल बी स्टार्टेड। The third concept, miscellaneous concept is, if till limitation of the old age, death will be there. अगर कोई गलती से भी इस भूल में है तो मौत को हरा देगा, थोड़ा सा मुश्किल काम है। जीवन को बढ़ा सकते हो परंतु मौत को हराना आदमी के लिए अभी तक इतना आसान नहीं है। फ्यूचर की जनरेशन, नेक्स्ट रेस, ऐसा माना जाता है वी आर एट द सिक्स्थ ह्यूमन रेस। नेक्स्ट रेस में क्या होगा हमें नहीं पता है, परंतु डेथ को दता बताना या डेथ को हराना इतना आसान काम नहीं है। ओल्ड एज को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे महामहिम राष्ट्रपति 88 साल के थे, 88 ईयर्स के, इतने हेल्दी थे कि वो कोई एक भाषण दे रहे थे, शायद इम्फाल के अंदर भाषण दे रहे थे दीक्षांत समारोह में। उस लेवल तक का उसके अंदर स्टेमिना, उनके अंदर स्टेमिना था कि 88 ईयर तक ये मशीन एकदम परफेक्टली वर्क कर रही थी, और अचानक हार्ट अटैक आया और वो बिना किसी बीमारी के ईश्वर को प्यारे हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है, अंतिम मोमेंट तक पहुंचेंगे और वो भी हेल्दी तरीके से तो पहुंचेंगे। आपकी जो मृत्यु होगी वो एक सुखद मृत्यु हो सकती है यदि आप ऊर्जाएं अपने अंदर बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो। ठीक है, परंतु मौत से भागना संभव इतना आसान या मुश्किल थोड़ा सा है ये। नो वन वाज एस्केप्ड फ्रॉम दिस साइकिल। नॉर्मली जो असुर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो अमरता चाहते हैं। रावण अमर होना चाहते थे, कंस अमर होना चाहते थे, परंतु ह्यूमन अगर अच्छे तरीके जिंदा जिए, जीवन जिए और सही समय के ऊपर मृत्यु को प्राप्त हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, इंस्टीड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लाइफ। ऑल अच्छा मेरे मित्रों, एक ये सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट इसे कहा जा सकता है कि गरीब आदमी कभी अपना जीवन को विस्तार नहीं करना चाहता। अगर मैं गरीब हूँ, पीड़ित हूँ कुछ रोगों से, तो शायद मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा जीवन ज़्यादा लंबा तक चले। हे भगवान उठा लो मुझे, हे भगवान उठा लो, ऐसा क्या मेरा मन करेगा। परंतु नॉर्मली जो रिच पर्सन होते हैं, जो ज़्यादा अमीर आदमी होते हैं, ज़्यादा सफल आदमी होते हैं, सपोज कोई नाम नहीं लूंगा, बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, वो हो सकता है ऐसी ऐसी दवाइयाँ लेना शुरू करेगा जो कि उसको मृत्यु से हराने में या जवान दिखने में उसको सहायक हो। परंतु ये जो टेम्पररी चीजें हैं जो कि ज्यादा काम नहीं कर पाएगी, आपको जड़ों के ऊपर कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, ऊर्जाओं को काम में लेना होगा, तभी कोई चीज स्टेबल या परमानेंट तरीके से होगी, वरना कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, आपको दिक्कतें आएगी। एलोपैथी, ये जो शरीर का जो साइंस होता है, डील विद द बॉडी ओनली, बॉडी को ही अच्छे तरीके से वो ट्रीट कर लेगा, दैट्स एनफ। और उसमें भी कितनी गड़बड़ियां हो रही है मैंने आपको बता दिया है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है, एक ठीक करूंगा दूसरा आ रहा है, दूसरा ठीक करूंगा तीसरा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एलोपैथी की एक लिमिटेशन हो रही है। कहीं ना कहीं पे हमें इससे ऊपर के साइंस के बारे में या इससे ऊपर का जो विज्ञान होता है इसके बारे में जानने का अत्यंत आवश्यकता है। अनदर कॉन्सेप्ट, the problem in any layer can be corrected by the higher layer than the problematic layer. आपके घर में प्रॉब्लम है L0, मेटल के अंदर प्रॉब्लम है, यानी मेटल लिफ्टिक जो लेयर है L0 में प्रॉब्लम है, शरीर ठीक कर पाएगा। शरीर में प्रॉब्लम है, माइंड ठीक कर पाएगा। माइंड में ही प्रॉब्लम है, कुछ केमिकल लोचा है, कुछ दिमागी फितूर है, कोई समस्या मानसिक प्रॉब्लम है, उसे मेरी हृदय की पवित्रता या हृदय का जो बल होता है, आत्मबल होगा, हृदय का जो बल होगा उसको वो ठीक कर पाएगा। और हृदय के अंदर कलुषितता है, भ्रष्टाचारी आदमी हूँ, कुछ प्रॉब्लमेटिक अगर हो रहा है,
तो इसका मतलब उससे एक स्टेप ऊपर जो होता है सोल या जो आत्मा का लेवल होता है वो उसे ठीक कर पाएगा। परंतु जिस लेवल की प्रॉब्लम है वहां रह के सॉल्यूशन नहीं होगा, वरना कालिदास हो जाएंगे जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी का डाली काट रहे हैं। ये जिंदगी में कभी ना पॉसिबल हुआ था ना होगा। आप नीचे गिर जाएंगे, समस्याएं आपकी दूर नहीं होगी। दैट्स वाई शरीर की प्रॉब्लम दूर करना है, माइंड से करेंगे। हम कैसे करेंगे, फ्यूचर के एपिसोड देखिएगा, ठीक है। नाउ इफ एलोपैथी ट्रीट्स विद द हायर लेयर्स, यानी जो एलोपैथी अगर हमारे माइंड और के बारे में ज़्यादा ठीक करने का प्रयास करती है तो सही करने की बजाय कुछ गलत कर देगी। चांसेज ऑफ मोर प्रॉब्लम विल बी देयर इन परमानेंट क्योर। अनदर, नथिंग इज इम्पॉसिबल, पे द प्राइज ऑफ द एनर्जी एंड हील योरसेल्फ। जीवन में ऊर्जा की कीमत चुकाइए और अपने आप को ठीक कर लीजिए। डिस्प्रिन थ्योरी इज देयर। अगर मुझे ब्रेन हेमरेज है, कैंसर है, तो 25 पैसे का गोली नहीं होता, लाखों का खर्चा होता है, वर्षों लग जाते हैं। सिमिलरली अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें ऊर्जाएं ज़्यादा एक्वायर करनी पड़ेगी जिससे कि हम ठीक हो पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट का प्राणायाम कर लिया फर्क पड़ेगा, परंतु अगर ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अभिनव अभिनेताओं की तरह शरीर की सुंदरता और स्वस्थता पर ही नहीं अटक जाना है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, डीपर लेयर्स आर ऑल्सो देयर। हम चर्चा करने वाले अगले एपिसोड के अंदर ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको वो चीज़ पसंद आएंगी और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जीवन को उत्थान करने के लिए आपके लिए उपयोगी हो पाएंगे। मेरे मित्रों, कोशिश कीजिए कि आप और हम सभी लोग मिलकर इस धरती को पुनः स्वर्ग बना पाएं, ईडन गार्डन बना पाएं। Knowing is very good, but doing is always better. Concept series episodes for the India will be continued. In the next episode, we will talk about the human mind. अंततः धर्म और अधर्म के मध्य जो युद्ध होगा, अंतिम जो युद्ध होने जा रहा है उसमें धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न जरूर पूरा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। एट लास्ट हमारा जो टाइटैनिक है वो डूबेगा नहीं और ह्यूमैनिटी का जो टाइटैनिक है वो पुनः अपने डेस्टिनी को प्राप्त होगा। व्हाटएवर इज द रीजन, हम इस बार डूबने नहीं जा रहे हैं। आर्मागेडोन या धर्म युद्ध के अंदर निसंदेह हमारी विजय होने जा रही है। मेरे मित्रों, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, डाउट्स, फीडबैक, सजेशंस आर देयर, क्रिटिक्स कैन बी सेंट एट द dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम द झुमरीतलैया हो या डॉक्टर मुन्नी बहन फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, आप कोई भी हो, मुझे अपना मित्र मानिएगा। बिल्कुल बिना किसी शंका के अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कीजिए। हो सकता है कि मैं आपको उसके लिए कोई हेल्प दे पाऊँ। एपिसोड के अंदर हम बिल्कुल क्लीन या स्ट्रेट अभी हम बढ़ रहे हैं, ABCDEF ऐसा करके हम XYZ तक जाएंगे, परंतु हो सकता है आपको M या N का प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है कि हम ऑफ द ट्रैक जाकर आपके कॉन्सेप्ट को आपकी मदद करने का मैं प्रयास करूँगा। फिर आपकी इच्छा, जो भी आप चाहें। Thank you very much dear friends for watching. Happy times and good day dear बंधु, dear friends. I प्रफुल्ल डाबी go to you. मैं आपके अंदर